तो इस फाइट सीन की वैसे तो सिर्फ एक झलक ही देखने को मिली थी, जिसमें आप अगर ध्यान से इस गाड़ी के नंबर को देखें तो भाई यूपी 28 है। और ये शायद ही आपको पता होगा कि यूपी 28 नंबर अयोध्या डिस्ट्रिक्ट का है। मतलब भाई अयोध्या की गाड़ी का इस मूवी में होना मुझे सिर्फ इत्तेफाक तो नहीं लगा, बट ट्रेलर या मूवी में ये क्लियर हो जाएगा कि ये सिर्फ एक इत्तेफाक था या उससे ज्यादा। तो इस सीन में जो ये घुड़सवार दिखाया गया है वो एक्चुअल में, तो यहाँ इस सीन में जो ये टैंक दिखाया गया है आपने शायद ही उसके जस्ट पीछे ये नोटिस। तो ऑलराइट गाइस, सलार का टीजर आए आज पूरे 3 दिन हो चुके हैं और मुझे ये देखने को मिला लिटरली पूरे 2 दिन बाद। क्या बात कर रहे हैं? हाँ सही सुना आपने, पूरे 2 दिन बाद। पता नहीं मैंने कौन से सस्ते नशे फूक रखे थे कि मुझे जरा भी भनक नहीं हुई इस टीजर की, बट ऐसा चलता रहता है। हमारी वीडियो आई भले ही लेट है पर आई बिल्कुल अलग है। तो बिना समय गवाते हुए तो चलिए शुरू करते हैं। डिटेल नंबर 1। तो टीजर की शुरुआत में ही जब गुंडे हमारे इन चचा को घेर के मारने के लिए खड़े होते हैं तो वहाँ आपको सिर्फ इन गुंडों की आवाज सुनाई दे रही होगी और तभी हमारे चचा अपने 1.5 किलो का हाथ हवा में उठाते हैं। वेल ये सीन इंस्पायर्ड मान लो या कॉपीड मान लो। जैसे यहाँ हमारे चचा को सैकड़ों गुंडे गन पॉइंट पे लिए हुए हैं और फिर भी वो सलार की तारीफों का पुल बांध रहे हैं। वैसे ही जब अधीरा ने आउटपोस्ट 1 पे अटैक किया था तब सलमान भी तलवार की नोक पर होने के बावजूद भी हमारे रॉकी भाई की तारीफों के पुल बांध रहा था, जिससे आप डायरेक्टली समझ सकते हैं कि सलार भी कितना ज्यादा पावरफुल होने वाला है। डिटेल नंबर 2। तो जब ये सीन आता है जिसमें लिख के आता है फ्रॉम द मेकर्स ऑफ KGF। वेल ऐसा इसलिए क्योंकि ये सबको पता है कि KGF की तरह ही इसे भी डायरेक्ट प्रशांत नीली कर रहे हैं, बट इसकी एडिटिंग भी वही लड़का कर रहा है जिसने KGF 2 को एडिट किया था। इसका नाम उज्जवल कुलकर्णी है और इसकी उम्र सिर्फ 20 साल है। लिटरली भाई ये मुझसे 2 साल छोटा है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? इस मूवी का भी प्रोडक्शन हम्बल बैनर के ही अंडर में हो रहा है। मूवी में म्यूजिक भी यही बंदा दे रहा है जिसने हमें KGF में मास्टरपीस देके हमारी रिंगटोन्स चेंज कराई थी। स्टंट्स का जिम्मा भी हमारे ये चाचा संभाल रहे हैं जिन्होंने KGF में संभाला था। मतलब साफ है कि प्रशांत नील इस मूवी को KGF से भी आगे ले जाना चाहते हैं। डिटेल नंबर 3। तो ये डिटेल शायद ही किसी ने नोटिस की होगी कि हमारे चचा अपने डायलॉग्स को बिल्कुल अंग्रेज की तरह अंग्रेजी में झाड़ते हैं, जैसा की आपने KGF के दोनों पार्ट्स में रॉकी भैया के मुँह से भी सुना होगा। वेल डिटेल ये नहीं ये है की हमारे चचा के डायलॉग्स को हिंदी में भी बुलवाया जा सकता था, बट भाई साहब इनके चेहरे तो देखो। इनमें से आपको कोई इंडियन लग रहा है, सबके सब अफ्रीकन हैं। और मेरे भाई अफ्रीकन को हिंदी कैसे समझ आती तो बना दी हमारे चाचा अंग्रेज। अब आप कमेंट करके ये जरूर बताना कि इस डिटेल को आपने पहले नोटिस किया था या नहीं। डिटेल नंबर 4। तो इस पोस्टर में लिखा है 8x46 जिसके बाद LMX है। तो बहुत से लोगों ने इसका अलग अलग मतलब निकाला, बट मेरे अकॉर्डिंग ये माइन का नंबर है। जैसे KGF में थी वहाँ पर 3.9 ऐसे करके ही माइंस को नाम दिया गया था, वैसे ही यहाँ पर माइंस को नाम दिया गया है। बस यहाँ LMX का सीधा मतलब लिथियम से है, क्योंकि मूवी में हमें लिथियम की माइनिंग दिखाई जाएगी जिसे व्हाइट गोल्ड भी बोलते हैं। वेल अगर आप सलार की शूटिंग लोकेशन को गूगल करते हैं तो वो आपको तेलंगाना की इस कोल माइन पर ले जाके छोड़ेगा। इसीलिए अब आप साफ समझ सकते हैं कि KGF की तरह यहाँ भी माइनिंग की जा रही है। डिटेल नंबर 5। वेल इस सीन को जब मैंने बार बार देखा तब कहीं जाकर मुझे इसमें कुछ मिला। तो यहाँ पर सभी ने इस टैंक को जरूर नोटिस किया होगा, बट आप में से 99% लोगों ने पीछे इस गेट को नोटिस नहीं किया होगा। इस गेट को अगर आप जूम करके ध्यान से देखते हैं तो आपको ये बिल्कुल नराची के इस गेट की तरह लगेगा। इसमें ऐसा हो सकता है कि टैंक्स रमिका सेन के हैं जिसने इस जगह पर हमला करके कब्जा कर लिया हो। डिटेल नंबर 6। तो यहाँ जब ये गुंडे अटैक कर रहे होते हैं तब आप इनमें से कुछ गुंडों को नोटिस कर सकते हैं जिन्होंने कंस्ट्रक्शन वाली जैकेट और हेलमेट डाला हुआ होता है, जिसका मतलब साफ है कि ये यहाँ सलार को मारने के लिए घुसे होंगे अपना भेष बदल कर। बट भाई साहब को इस बंदे से बस ये पूछे कि ये क्या अपने हेलमेट से मारेगा सलार को, जिसके हाथ में इतने लेटेस्ट वेपन्स हैं। पार्ट डिटेल नंबर 7। तो यहाँ पर हमें एक झलक देखने को मिलती है जिसमें एक घुड़सवार है और पीछे उसकी पूरी सेना है। वेल इस सीन को फ्रीज करके 1000 बार जूम करके जब मैंने देखा तब जाके कहीं मैं 90% श्योर हुआ ये घुड़सवार कोई और नहीं बल्कि पृथ्वीराज सुकुमारन है, क्योंकि इसके कपड़े और गले में ये चमकीला ब्रेसलेट बिल्कुल ही मैच हो रहा है इस सीन के पृथ्वीराज सुकुमारन से। बट जैसा कि मैंने पहले ही बोला कि मैं 90% श्योर हूँ कि ये सुकुमारन है। डिटेल नंबर 8। तो टीजर में आपको 3 तरह के गुंडे दिखाए गए हैं। एक ये जो लेटेस्ट हथियारों से लैस हैं, एक ये सुकुमारन के लोग जो अधीरा के लोगों की तरह तलवार के साथ हैं, और एक ये नॉर्मल गुंडे जो किसी भी चीज के साथ लड़ने चल देते हैं। मतलब लिटरली भाई ये हेलमेट से मारेगा सलार को। वेल डिटेल ये है कि ये तीनों तरह के गुंडे जिन वेपन्स का यूज कर रहे हैं वो सभी हमें सलार के हाथ में दिखाए गए हैं। सलार ने लेटेस्ट वेपन से लेकर तलवार और चाकुओं तक का यूज किया है, जो साफ दर्शाता है कि सलार वेपन्स के मामले में कितना आगे है। डिटेल नंबर 9। तो यहाँ पर जब ये गन दिखाई जाती है जो भले ही शांति से खड़ी हो और चिल्ला
मतलब गोलियां ना बरसा रही हो, बट इसे देख के भाई मुझे बड़ी माँ याद आ गई। ये वाली नहीं, ये वाली। दोनों को अगर ध्यान से देखा जाए तो बिल्कुल ही सेम है। हो सकता है जिस डीलर ने इसे रॉकी भैया को बेचा था भाई इसे यहाँ बेच के गया हो। डिटेल नंबर 10। तो जैसा कि आपको पता ही है कि मेकर्स सलार को एक नहीं बल्कि कई पार्ट्स में बनाने वाले हैं, जिसका सीधा रेफरेंस आपको पोस्टर में भी दिया गया है। पोस्टर के जस्ट नीचे अगर आप हैशटैग्स पर ध्यान दें तो उनमें से एक हैशटैग सलार सागा है, और अगर आप सागा बर्ड को गूगल करते हैं तो वहाँ आपको इसका मतलब कुछ ये मिलेगा। यहाँ से सीधा रेफरेंस मिलता है कि सलार की कहानी इतनी बड़ी है कि उसे एक पार्ट में दिखाना पॉसिबल ही नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो उस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर ग्रे कर दीजिए। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।